हेलो एवरीवन, आज की क्लास बेहतरीन होने वाली है आपके लिए। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मेन कंसेप्ट क्या है। फीलिंग क्रिएट करने वाला हूं आपके अंदर। आप इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करो, अपने कंसेप्ट को परफेक्ट बनाओ। सबसे पहले हम आपको बताएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मेन कंसेप्ट क्या है। उसके बाद हम एटलीस्ट 4 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपके फंडे क्लियर हो जाएं। फिर अगेन हम आपको बताएंगे एवरेज वेलोसिटी का मेन कंसेप्ट क्या है, एवरेज स्पीड का मेन कंसेप्ट क्या है। देन हम अगेन न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपके फंडे क्लियर हो जाएं। तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन करने वाला हूं मैं। आप इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करो, अपने कंसेप्ट को परफेक्ट बनाओ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहाँ पे जाइए, सारे कंसेप्ट को वॉच करिए, अपने कंसेप्ट को परफेक्ट बनाइए। अगर आप वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला वीडियो वॉच करेंगे तो आप फील करेंगे कि मेन कंसेप्ट क्या होता है। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मेरा मेन फोकस है कंसेप्ट और न्यूमेरिकल। मेरा मेन फोकस है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्टेंस का मेन कंसेप्ट क्या है। डिस्टेंस का मतलब डियर स्टूडेंट ये है कि द लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए पाथ। अभी मैं लिख रहा हूं, आपको फीलिंग, अभी मैं फीलिंग आपके अंदर क्रिएट करूंगा। पहले मैं लिख रहा हूं द लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग द पाथ, along the path। ये है डिस्टेंस। कहने का मतलब कोई भी पार्टिकल, कोई भी मैन जिस पाथ को फॉलो करेगा, उस पाथ पे जो लेंथ होगा उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। अभी आप फील करोगे। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट का, इसका मतलब होता है कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ये आप कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मैं शार्ट में लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि डिफरेंस होता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स एफ माइनस एक्स आई, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे एक्स एफ क्या है, तो हम कहेंगे पोजीशन ऑफ फाइनल पॉइंट, और जो एक्स आई है इसको हम कहेंगे पोजीशन ऑफ इनिशियल पॉइंट। अब आप इस चीज़ को फील करो। मैंने आपको जो बताया उसको आप फील करो। मैंने सपोज कर लिया कि हमारे पास ये एक ट्रैक है। मैंने मान लिया कि एक ट्रैक है, दिस इज द ट्रैक। ट्रैक का मतलब ये एक रोड है, एक रोड है ये। अगर मैं सपोज करूं कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, मतलब मुझे ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, और मैंने मान लिया कि ये है 1 मीटर, ऐसे ये है 2 मीटर, ऐसे ये है 3 मीटर, ऐसे ये है 4 मीटर, और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम मान लेंगे यहाँ पे 5 मीटर है। इस तरीके से समझने का प्रयास करो डियर स्टूडेंट, फील करने का प्रयास करो, फील करने का प्रयास करो, कंसेप्ट को समझने का प्रयास करो। बिल्कुल क्लास को लेफ्ट ना करो, आप लोग क्लास को लेफ्ट कर जाते हो। देखो, अगर मैं सपोज करूं कि एक इंसान, एक कोई मैन है या कोई एक एथलीट है जो यहाँ से रन करना स्टार्ट करता है, यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि ऐसे जा रहा है, ये ऐसे भाग रहा है, इस डायरेक्शन में भाग रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे मैंने बना दिया एक मैन यूं ऐसे, और ये ऐसे भाग रहा है। इसका ये लेग्स है, यूं लग रहा होगा आपको कि भाग रहा है ये इस तरीके से, ये ऐसे भाग रहा है, यूं चल रहा है इस तरीके से। अब अगर ये चल रहा है तो कुछ देर के बाद यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा। कहने का मतलब अगर हम सपोज करें कि इस इंसान की पोजीशन क्या है, तो आप कहेंगे इसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। समझने का प्रयास करो। अगर कुछ देर के बाद ये इंसान यहाँ पहुँचा, मैं मान लिया कि यहाँ पहुँच गया, चला कहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट किया है, मतलब t बराबर 0 पे यहाँ पे था ये,
यहाँ पे था t बराबर 0 पे, और कुछ देर के बाद अगर यहाँ पहुँच गया, अगर कुछ देर के बाद अगर यहाँ पहुँच गया ये डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पे पहुँच गया और यहाँ पहुँच करके रुक गया, ये स्टैंड हो गया, ये मतलब इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई, अब ये रुक गया। अगर आपसे पूछें कि बताओ ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो अगर यहाँ से चला है t बराबर 0, अगर यहाँ से चला है तो इसको हम कहेंगे यही है xi, जिसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट। यहाँ से स्टार्ट किया ये, इसका मतलब अब यहाँ ये पहुँच गया तो इसको हम कहेंगे xf, जिसको हम कहते हैं फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। अब अगर आपसे पूछें कि आप बताओ यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो अगर यहाँ से स्टार्ट किया है तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, तो कितना चला डिस्टेंस, ये 5 मीटर। इसका मतलब अगर हम डिस्टेंस यहाँ पे सपोज करें तो आप कहेंगे जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा 5 मीटर। ये आंसर हुआ इसका। आई थिंक आपने फील कर लिया डिस्टेंस क्या है, द लेंथ कवर्ड बाई मैन अलोंग ए पाथ, द लेंथ कवर्ड बाई मैन अलोंग ए पाथ। आई होप आपने फील किया होगा। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस होता है ये। अब डियर स्टूडेंट, इसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है और इसकी फाइनल पोजीशन यहाँ पे है, तो अगर आपसे पूछें कि आप बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सोच के बताओ, तो सिंपल सी बात है भैया, xi बराबर है 0 और जो xf की वैल्यू है ये है 5 मीटर। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आप कहेंगे 5 मीटर माइनस 0 मीटर, तो आंसर हो जाएगा 5 मीटर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि ये सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में जा रहा था ये। लेकिन अगर मैं ये सपोज करूं थोड़ी देर के बाद इसकी इच्छा हुई कम बैक होने की, अगर ये कम बैक हुआ यहाँ से, अगर यहाँ से ये कम बैक हुआ, ये मैन यहाँ से कम बैक हुआ, ये कम बैक हो रहा है, हाँ लौट रिटर्न आप कह सकते हैं, रिटर्न हो रहा है, ये कम बैक हो रहा है, रिटर्न बैक हो रहा है। रिटर्न बैक होने के बाद अब ये मैन यहाँ पहुँच गया, अब ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब अगर ये मैन यहाँ पहुँचा तो अगर आपसे पूछें कि बताओ डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट का मान क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे इसने कितना लेंथ कवर किया। अगर ये मैन यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, इसका मतलब पहले यहाँ पे गया, फिर यहाँ से लौटा है ये। इसका मतलब अगर यहाँ पे पहुँचा ये, इसको मैं मान लेता हूँ कि पॉइंट है A और ये है B, ये है C। पहले ये O से B पे गया, फिर B से C पे आया, तो O से जब B पे गया तो कितना डिस्टेंस चला, तो आंसर है 5 मीटर। फिर जब B से C पे आया कितना डिस्टेंस चला, तो आंसर है 2 मीटर। तो यहाँ जो डिस्टेंस हो जाएगा इसको हम बोलेंगे दिस इज 5 + 2, इसका मतलब आ जाएगा 7 मीटर, 7 मीटर हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आपको क्या देखना है, स्टार्टिंग में कहाँ था और लास्ट में कहाँ पे है। स्टार्टिंग में यहाँ पे था, इसका मतलब xi बराबर 0 है, और लास्ट में कहाँ पे है, ये 3 मीटर पे है। तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, 0 - 3, इसका मतलब आ जाए 3 - 0, इसका मतलब हो जाएगा 3 मीटर। ये है डिस्प्लेसमेंट। डियर स्टूडेंट, ये है कंसेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपके फंडे और क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। हाँ, क्वेश्चन करते हैं भैया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिस्टेंस क्या है, द लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जब भी हमको डिस्प्लेसमेंट सपोज करना होगा तो हम देखेंगे पार्टिकल कहाँ से चला और कहाँ पहुँचा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस सपोज करेंगे तब उस केस में देखेंगे पार्टिकल किस रास्ते को, किस पाथ को फॉलो करते हुए कहाँ पहुँच चुका है। सबसे पहला प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है जो आपके पूरे फंडे क्लियर करेगा। मैंने मान लिया कि ये एक ट्रैक है, इस तरीके से सर्कुलर ट्रैक है ये, और इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है ये है 1 किलोमीटर। इसका रेडियस है 1 किलोमीटर। कहने का मतलब जो R यहाँ पे गिवन है ये है 1 किलोमीटर। एक सर्कुलर ट्रैक है। अगर इस सर्कुलर ट्रैक पे अगर हम पूछें कि एक आदमी एक चक्कर पूरा लगाता है, मतलब यहाँ से चला, इसका ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, यहाँ से चला और ऐसे चलते चलते फिर यहाँ पे पहुँच गया।
आपको बताना है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट साइकिल, in one complete cycle if man start motion कहाँ से भैया? तो आंसर है फ्रॉम पॉइंट ओ। ध्यान रहे, आपको बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है, आपको दोनों बताना है। लेकिन ध्यान रहे कहाँ से स्टार्ट कर रहा है ये मोशन, तो आंसर है यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। पहले यहाँ से गया, फिर यहाँ, फिर ऐसे ऐसे होते हुए फिर यहाँ पहुँच गया। मतलब अगर ये इस सर्कुलर ट्रैक पे पूरा एक चक्कर लगाया इसने, तब उस केस में बताना है कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी। सोच के बताओ कैसे इसका आंसर निकालेंगे। तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मैंने क्या बोला था भैया? द लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए पाथ। कितना ये लेंथ इसने कवर्ड किया इस पाथ पे, उसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। कितना लेंथ किया? पहले ओ से ए पे गया, तो ओ से ए का मतलब किसके बराबर है? ओ ये डिस्टेंस, तो आप कहेंगे आर के बराबर, रेडियस आर के बराबर है। इसके बाद ये पूरा सरकमफ्रेंस पे चल रहा है, फिर यहीं पहुंच रहा है। पूरा सरकमफ्रेंस सर्कल का कितना होता है तो आपने पढ़ा होगा, 2 पाई आर होता है। तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई आर। डियर स्टूडेंट, गिवन में क्या है? r इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर प्लस 2 पाई मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर। तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस 2 पाई। ये आंसर है 2 पाई प्लस 1। अगर आप यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपको और एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। बहरहाल मैं इतना ही कर रहा हूँ, बाकी आप कर लेना इसके आगे। तो जो डिस्टेंस है ये आपने फाइंड आउट कर लिया। कितना आया? तो आंसर है 1 प्लस 2 पाई मीटर, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस 2 पाई आर था और ये हुआ आर। तो आपने आर में जब 2 पाई आर को ऐड कर दिया तो आपको ये फाइनली आंसर मिल गया। अब दूसरा क्या है? ये तो पहला था, दूसरे में आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट। वाह वाह, क्या बात है, ये बेहतरीन है डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या बताया था? इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल का मतलब कहाँ पे है? ये यहाँ पे है। ये होता है भैया फाइनल माइनस इनिशियल, ये होता है। अब अगर हम पूछें कि ये किसके बराबर होगा? एक्स एफ माइनस एक्स आई। ये है एक्स एफ और ये है एक्स आई। तो अगर डिफरेंस की बात करें, यही हो जाएगा ओ ए, और ओ ए की वैल्यू किसके बराबर है? तो आंसर है रेडियस के बराबर है, और यही आ जाएगा आंसर आर, जिसको हम कहते हैं ए 1 किलोमीटर। कितनी आसानी से आपने फाइंड आउट कर लिया कि रेडियस इसका जो होगा वही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट करता हूँ अगला सवाल। अब डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैन है, या मैं एक गर्ल सपोज कर लेता हूँ हमेशा मैन और बॉय सपोज कर रहा हूँ। एक गर्ल कोई है और एक गर्ल एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड प्रॉब्लम, एक गर्ल है और एक गर्ल एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है। क्लियर? मैंने मान लिया इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस आर है, इस सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है। गर्ल सर्कुलर ट्रैक पे 40 सेकंड में 1 मीटर कंप्लीट, 1 साइकिल कंप्लीट करती है। मतलब एक गर्ल कंप्लीट वन रोटेशन on the circular track in 40 मान लो चलेगा, सही है, in 40 सेकंड। तो आपको बताना है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। वाह वाह, क्या सवाल है।
कहने का मतलब भैया एक लड़की है, बना दे रहा हूँ उसको, ये है यहाँ पे है ऐसे करके, और ये इस ट्रैक पे से चल रही है, यूँ ऐसे चल रही है। कुछ देर बाद यहाँ पहुँचेगी, जब यहाँ पहुँचेगी सर इसका नीचे होगा, ऐसे, फिर ऐसे करके यहाँ पहुँच रही है। कहने का मतलब एक लड़की इस सर्कुलर ट्रैक पर चल रही है जिसका रेडियस r है, तो आपको बताना है कि 40 सेकंड के बाद, 40 सेकंड के बाद क्वेश्चन में गिवन है कि पूरा इसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। अब अगर 2 मिनट 20 सेकंड अगर ये चल रही है, मतलब इस पे चल रही है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, उसमें बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो सोल्यूशन, जो ये क्वेश्चन कर लिया वास्तव में वो टैलेंटेड है, क्योंकि ये सवाल किसका है भैया, ये सवाल नीट का है। बायो वाले ध्यान दें, ये सवाल किसका है, नीट का है। जल्दबाजी बिल्कुल न करें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें। अगर हम यहाँ पे सपोज करें पूरा 1 कंप्लीट साइकिल, तो 1 कंप्लीट साइकिल कितना होगा, कितना होगा बताओ, डिस्टेंस इन 1 कंप्लीट साइकिल, बोलो 1 कंप्लीट साइकिल कितना होगा। इसको आप कहोगे 2 पाई आर, चूंकि सर्कुलर ट्रैक है ये 2 पाई आर होगा, और 2 पाई आर में इसको कितना समय लग रहा है, इसका मतलब इसको जो 2 पाई आर है इसमें समय लग रहा है 40 सेकंड, 40 सेकंड। इसका मतलब अगर पूछें कि बताओ पाई आर में कितना लगेगा, तो आप कहेंगे पाई आर में इसको लगेगा 20 सेकंड। मतलब 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस चल रहा है ये पाई आर, या आप कह सकते हैं कि 1 सेकंड में कितना चलेगा, तो आप कहेंगे पाई आर बाई 20। बहुत बेसिक चीज़ है ये, इतना चलेगा मीटर, 1 सेकंड में चलेगा पाई आर बाई 20 मीटर। अब तुम बताओ कितना समय इसको कितने समय के बाद हमको बताना है डिस्टेंस। अगर 1 के लिए मालूम चल गया, अगर आपको 10 के लिए बताना है, 20 के लिए, 40 के लिए, 60 के लिए बताना है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बताओ 2 मिनट 20 सेकंड में कितना सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड में कितना सेकंड, तो आप कहोगे भैया 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, और प्लस 20 सेकंड पहले से था, 20 सेकंड इसमें ऐड कर देंगे, तो भैया 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, 20 सेकंड पहले से था, इसका मतलब 140 सेकंड ये हो गया। तो भैया 140 सेकंड में कितना होगा, 140 सेकंड में कितना दूर जाएगा ये, तो 140 गुणे कर देंगे कितना, पाई आर बाई 20, 0 0 कट गया, तो आंसर आ गया 7 पाई आर, ये हो गया डिस्टेंस। इसका मतलब 7 पाई आर डिस्टेंस चलेगा कितने समय के बाद, तो 140 सेकंड के बाद, या आप कह सकते हैं 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। अब आगे देखो डियर स्टूडेंट, अगर हम आपसे पूछें कि आप बताओ कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ये कितना होगा। अब 7 पाई आर कितना होगा बताओ। इसका मतलब भैया ये पूरा एक साइकिल कितना होता है, 2 पाई आर, ठीक है। फिर एक साइकिल चला, फिर से 2 पाई आर, फिर एक साइकिल चला, फिर से 2 पाई आर। हाँ, मतलब ये हो गया 3 साइकिल कंप्लीट। अभी ये 6 पाई आर हुआ है, सिर्फ 1 पाई आर बचा हुआ है। अब अगर हम पाई आर की बात करें, इसका मतलब यहाँ चल करके यहाँ पहुँच जाएगा ये 3 राउंड के बाद अगर यहाँ पहुँच रहा है ये, इसका मतलब 7 पाई आर डिस्टेंस डबल किया। अब उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अब ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल, इसका मतलब ये हो जाएगा डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलेंगे, तो आंसर है 2r, डायमीटर है ये, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। इनिशियल ये था, फाइनल ये है। 7 पाई आर का मतलब 3 पूरा चक्कर घूमने के बाद फिर आगे चल रहा है, और कहाँ पहुंच रहा है, आधे सरकमफ्रेंस पे, तो आंसर कितना हो गया 2r। क्यों, क्योंकि इनिशियल फाइनल का डिफरेंस होता है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करता हूं जिससे आपके फंडे और क्लियर हो जाएंगे। हाँ, मज़ा आया, बिल्कुल आया भैया। जिसको अच्छा लगे कमेंट करके बताते रहो, क्योंकि योर कमेंट्स इज माई एनर्जी। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो और अपने कंसेप्ट को परफेक्ट बनाते रहो। ठीक, तीसरा सवाल ये भी क्वेश्चन किस पे है, तो आंसर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे है। अब ध्यान दो, यहाँ थोड़ा सा मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन।
क्वेश्चन है ए पर्सन मूव 30 मीटर टूवर्ड नॉर्थ देन इट मूव अगेन टूवर्ड ईस्ट, कितना 20 मीटर, फाइनली मूव 30 रूट 2 टूवर्ड साउथ वेस्ट डायरेक्शन देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मैन। आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट मैन या पर्सन का क्या होगा, किधर चल रहा है, ये 30 मीटर चल रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ, ये चला 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, फिर चला 20 मीटर टूवर्ड किधर, तो आंसर है ईस्ट, और लास्ट में चला 30 रूट 2 टूवर्ड साउथ वेस्ट। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का क्या कंसेप्ट है। तो हम ऐसे जानते हैं, अगर मैंने मान लिया कि ये है भैया इस तरीके से, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ, हाँ इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इसको हम बोलते हैं आई कैप, क्यों नहीं, इसको हम बोलेंगे जे कैप, इसका नाम होगा जे कैप चूंकि ये वाई एक्सिस है, इसको बोलेंगे माइनस जे कैप चूंकि ये माइनस वाई एक्सिस है, यू नो, इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस तो बोलेंगे हम आई कैप, और इसको बोलेंगे माइनस एक्स एक्सिस तो बोलेंगे माइनस आई कैप। ये भी आपको जानना है, मतलब एक्स में होता है आई कैप, वाई में होता है जे कैप, माइनस एक्स में होता है माइनस आई कैप, माइनस वाई में होता है माइनस जे कैप, ये आपको याद रखना है। अब ध्यान दो डियर स्टूडेंट, सवाल को देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये पर्सन मूव 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो मैंने मान लिया ऊपर की तरफ भैया नॉर्थ, देखो ऐसे वाई डायरेक्शन में, तो तुमने मान लिया कि वाई डायरेक्शन में ये चला कितना, यहाँ से चला ये, और ये चला पूरा का पूरा 30 मीटर, अच्छा ये चला यहाँ पहुँच गया, वाई में चला, ये ओ पॉइंट है, ये ए पे पहुँच गया, इसके बाद जब ए पे पहुँचने के बाद जब इसने डिस्टेंस कवर कर लिया 30 मीटर, फिर ये किधर चल रहा है, टूवर्ड ईस्ट, ईस्ट किधर है, इधर देखो ईस्ट इधर है, इधर ईस्ट है, यहाँ से ऐसे चलेगा पैरेलल, इसका मतलब पैरेलल का मतलब ऐसे 90 एंगल बनाते हुए आगे बढ़ेगा, ये 90 एंगल बनाते हुए आगे बढ़ गया, हाँ, और यहाँ मैंने मान लिया कि ये चल गया कितना, तो आंसर है 20 मीटर चल गया। अब भैया कह रहा है उसके बाद 30 रूट 2 टूवर्ड साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट किधर होगा, नीचे की तरफ है साउथ, और इधर है वेस्ट, इधर है वेस्ट, तो साउथ वेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, साउथ से 45 एंगल पे वेस्ट की तरफ, साउथ से 45 एंगल पे ऐसे ऐसे चलेगा, इस तरीके से ऐसे चलेगा, इसका मतलब ये एंगल हो गया 45, मैंने मान लिया कि भैया ये यहाँ पे कहीं पहुँच गया, यहाँ पे कहीं आ गया, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है, तो आंसर है 30 रूट 2, ऐसे मैंने अज्यूम कर लिया। अब अगर आपसे पूछें कि आप बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट आप कैसे बताएंगे, सोच के बताओ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, ये है इसका इनिशियल पॉइंट, ये है इनिशियल पॉइंट, और ये हुआ इसका फाइनल पॉइंट जिसको हम सी बोलते हैं, ये है इसका फाइनल पॉइंट। अगर आपको बताना है कि भैया डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप इसको मिलाएंगे ऐसे ऐसे, यहाँ मिला देंगे, और यही जो ओसी है, यही जो आपने मिलाया, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यही है भैया डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ओसी का मान किसके बराबर होगा, तो आपको डरना नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है ये, क्योंकि ये जेईई मेंस में आया था सवाल, हाँ डरना नहीं, बिल्कुल ध्यान दो। आगे आपको वेक्टर हम पढ़ाएंगे, या वेक्टर का वीडियो बना हुआ, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं वेक्टर का क्या कंसेप्ट है। तो यहाँ पे जो ये ओसी है, ये ओसी किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा सीधे सीधे सारे वेक्टर के सम के बराबर, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, ये हो जाएगा आंसर। इसका मतलब अगर सारे वेक्टर को हम ऐड कर दें तो हमको आंसर मिल जाएगा, अगर हम सारे वेक्टर को ऐड कर दें तो हमको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वेक्टर ओ ए की वैल्यू क्या है। अब अगर हम ओ ए की बात करें तो आप क्या कहेंगे, जो वेक्टर ओ ए है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ओ ए का मतलब ये वाई एक्सिस में है, और वाई एक्सिस में होता है जे कैफ, और 30 इसका मैग्नीट्यूड है, तो अगर वेक्टर ओ ए की बात करेंगे तो 30 जे कैफ हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, तो जे कैप बता रहा है डायरेक्शन और 30 है मैग्नीट्यूड।
मतलब अगर कहीं पे 30 जे कैप लिखा हुआ है तो जे कैप बताएगा डायरेक्शन और 30 बताएगा मैग्नीट्यूड, और ये दोनों किस में होता है, दोनों होता है वेक्टर में, दोनों होता है वेक्टर में। अब डियर स्टूडेंट अब आप ध्यान दो, अगर ओ ए की वैल्यू यहाँ पे आ गया 30 जे कैप, तो बताओ ए बी की वैल्यू क्या होगी, वेक्टर ए बी कितना होगा। बहुत सिंपल है, ए बी किधर है तो ये डायरेक्शन कैसा है, ये डायरेक्शन एक्स का, देखो ये डायरेक्शन एक्स का है, इसका मतलब 20 आई कैप हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम 20 आई कैप, 20 हुआ मैग्नीट्यूड, आई कैप बताएगा डायरेक्शन, ये बन जाएगा वेक्टर। तो वेक्टर जो ए बी है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 20 आई कैप। अच्छा अब कौन बचा हुआ है, बी सी, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। हाँ वेक्टर बी सी कितना आएगा, ध्यान दो। अब ये वेक्टर बी सी ऐसे है भैया, ये इधर, इसका मतलब मुझे तो पता है डायरेक्शन इधर और इधर, इधर तो हमको पता नहीं है डायरेक्शन, तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार के वेक्टर को हम इधर रिजॉल्व करते हैं, इधर रिजॉल्व करते हैं। अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तब इसको हम कहेंगे, ये हो जाएगा सीधे सीधे, इसको हम कहेंगे भैया कितना है, तो आंसर है बी सी cos 45, ये हो जाएगा बी सी cos 45। और बी सी cos 45 किधर है, तो नीचे की तरफ है, नीचे का मतलब माइनस जे कैप, माइनस जे कैप हो जाएगा ये। इसका मतलब ये है कि जो बी सी 45 है, बी सी cos जो 45 है, ये है मैग्नीट्यूड किधर, तो आंसर है माइनस जेड डायरेक्शन में। ऐसे इसका जो कंपोनेंट इधर होगा कितना हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे बी सी कितना भैया, तो आप कहेंगे cos 45 किधर, तो आंसर है माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। अब ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा डायरेक्शन। आप यह ऐसे याद रख सकते हो, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इधर जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, इधर जो डायरेक्शन होता है ये आई प्लस जे बाई रूट 2 होता है, आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2 होता है। ये एक्स में डायरेक्शन आई कैप और जे में डायरेक्शन जे कैप, सॉरी एक्स में डायरेक्शन आई कैप, वाई में डायरेक्शन जे कैप, और अगर एक्स वाई के बीच में है तो आई प्लस जे बाई रूट 2, ये भी तुम याद कर सकते हो। अगर आप नहीं याद कर सकते हो तो ऐसे निकालना पड़ेगा फिर आपको, इसका कंपोनेंट इधर ये और इसका इधर ये। अब बताओ cos 45 कितना होता है भैया, तो आंसर है 1 बाई रूट 2, और बी सी का मान कितना है, यहाँ पुट कर देते हैं भैया, बी सी की वैल्यू है 30 रूट 2, तो इसको मतलब हो जाएगा 30 रूट 2, माइनस पहले लगा देते हैं, माइनस 30 रूट 2, और cos 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 आई कैप। दूसरा फिर माइनस 30 रूट 2, cos 45 1 बाई रूट 2, और यहाँ फिर से लगाएंगे जे कैप। तो भैया रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आएगा भैया, माइनस 30 मैंने बाहर कर लिया, तो आंसर, या फिर ऐसे लिखेंगे माइनस 30 आई कैप माइनस 30 जे कैप, ये हो गया। आप सीधे सीधे अगर आप ये मान पुट करोगे तो क्या आएगा आंसर, देखो अगर आप ये मान पुट करोगे, ये इधर इस डायरेक्शन में है तो माइनस पहले लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे होता तो प्लस होता, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस लगेगा। इसका मतलब अगर आप सीधे सीधे आंसर निकालो कितना आएगा, 30 रूट 2 मल्टीप्लाई भैया माइनस आई प्लस जे कैप, और डिवाइड बाई ये हो जाएगा रूट 2, रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 30 आई कैप और माइनस 30 जे कैप। ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो, या फिर कंपोनेंट मेथड अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। कितना आया आंसर, अब सबको जोड़ना है, तो बताओ ओ सी का मान कितना होगा, ओ ए का मान कितना भैया 30 जे कैप, सही है, हाँ। ए बी का मान कितना है, तो आप कहोगे 20 आई कैप, क्लियर। अच्छा बी सी का मान कितना है, तो माइनस 30 जे कैप और माइनस 30 आई कैप, पहले आई लिखते हैं फिर जे लिखते हैं, 30 कैप आई कैप माइनस 30 जे कैप। अब भैया यहाँ पे क्या होगा, ये है 30 आई कैप 30 जे कैप, 30 जे कैप 30 जे कैप कैंसल आउट, और ये हो जाएगा सीधे सीधे माइनस 10 आई कैप। अब ध्यान दो, माइनस आई कैप की डायरेक्शन किधर है, तो आंसर है माइनस वेस्ट की डायरेक्शन में है, माइनस आई कैप किधर है, वेस्ट है। इसका मतलब जो डायरेक्शन आएगा वो आएगा 10 मीटर किधर, टूवर्ड वेस्ट, टूवर्ड वेस्ट, ये आंसर है। माइनस आई कैप किधर है, तो आंसर है ये वेस्ट की तरफ है, तो आंसर आएगा 10 मीटर टूवर्ड वेस्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये जेईई मेंस का सवाल है। आई होप आपने फील कर लिया होगा और आपने समझ लिया होगा। हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है,
इसलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग क्वेश्चन लगाएं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे अपने कंसेप्ट को परफेक्ट बनाएं। एटलीस्ट आप 10 क्वेश्चन करें, और इसके बाद जो मेरी क्लास होने वाली है उसमें आपको हम बताएंगे एवरेज स्पीड का मेन कंसेप्ट क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, गुड बाय।